हेलो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे परफेक्ट तरीके से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से की जाती है, जिससे हमें ब्लाउज़ सिलाई करने में भी दिक्कत ना हो और ब्लाउज़ की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट तरीके से आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें, जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। लंबाई है 14 इंची, छाती है 40 इंची, कमर है 34 इंची, शोल्डर यानी कि तीरा है 11 इंची, हाथ की लंबाई है 5 इंची और इसकी मोरी है 13 इंची। आगे गला है 6.5 इंची और पीछे गला है 10 इंची। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा मेजरमेंट और ये मेजरमेंट हमने ब्लाउज से लिया हुआ है। इसमें हमने किसी तरीके की कोई लूजिंग नहीं देनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पेपर ले लिया है, जिसमें हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद में बाकी पार्ट की कटिंग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंची, तो यहाँ पर हम 15 इंची में मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर और हाफ इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो तीरा हमारे नाप में है 11 इंची, तो इसका हमने आधा लेना है, जो कि हमारा होगा 5.5 इंची। 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हमने अंदर की मार्जिन का एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारी दबाव में जाएगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो शोल्डर के मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और आर्म होल का मार्क लगाना है। तो दोस्तों, 40 इंची छाती में हम यहाँ पर आर्म होल देंगे 6.25 इंची। तो 6.25 इंच में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने यानी कि तीरे के और आर्म होल के मार्क को मिला देना है स्केल से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल की गुलाई देनी है। तो इस कोने वाले मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और 1.5 इंची का मार्क लगाना है और इसे गुलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आर्म होल का मार्क है, इससे हमने 2 पॉइंट नीचे की तरफ आर्म होल को गुलाई में मिलाना है। ये हम बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा लंबाई में रखना है। जब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे तो उसे हमने इसी मार्क के पास में गुलाई में मिलाना है। क्या होता है दोस्तों कि जब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करते हैं तो वो गुलाई में थोड़ा अंदर की तरफ से कटिंग होता है, जिसके कारण से फ्रंट पार्ट का आर्म होल थोड़ा बढ़ता है। इसलिए हमने पीछे पल्ले के आर्म होल को 2 पॉइंट का लंबा रखना है, जिससे हमारे दोनों तरफ के आर्म होल बराबर रहें, जिससे हमारे फुलान होने की जो समस्या होती है ब्लाउज में वो भी नहीं होगी और आर्म होल भी परफेक्ट तरीके से बैठेगा। अब हमने इस मार्क को जो हमने डॉट डॉट करके लगाया है, इसे हमने फाइनल गुलाई में मिला देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर को हमने 2 पॉइंट का डाउन करना है, तो 2 पॉइंट का मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से मिला देंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो छाती हमारे नाप में है 40 इंची। इसका हमने यहाँ पर चौथाई लेना है, जो कि हमारा होगा 10 इंची। तो 10 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम ब्लाउज के अंदर की मार्जिन का। तो ब्लाउज के अंदर की मार्जिन हम इस छाती वाले मार्क से देंगे 1.5 इंची बढ़ाकर। तो 1.5 इंची का यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर हमारे नाप में है 34 इंची। इसका भी हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर के टक्स की मार्जिन का। तो टक्स की मार्जिन हम यहाँ पर देंगे 1 इंची। तो 1 इंची का मार्क लगाएंगे और उसके बाद में हम 1.5 इंची फिर एक मार्क लगाएंगे, जो कि हमारे ब्लाउज के अंदर की मार्जिन का मार्क होगा। अब हमने छाती के और कमर के मार्क को स्केल से इस तरीके से मिलाना है। इसी तरीके से हमने मार्जिन वाले मार्क को भी स्केल से मिलाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम ब्लाउज के कमर के टक्स का। तो इस मार्क के पास में यानी कि कमर वाले मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और मिडिल करके एक मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हमने टक्स की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में इस तरीके से एक सीधा मार्क लगाएंगे और ऊपर में से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पर हमने टक्स की जो मार्जिन दी है वो दी है 1 इंची। तो इस मार्क से हमने हाफ इंची इस तरफ मार्क लगाना है और हाफ इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से मिला देना है। तो दोस्तों, ये हमारे टक्स का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हमने पीछे पल्ले के गले का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंची, नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.25 इंची। अब यहाँ पर हमारे जो गले की लंबाई है वो है 10 इंची। तो 10 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने सीधा मिला देना है स्केल से।
अब आप जिस शेप का गला यहाँ पर देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम गोल गला देंगे तो गोल हमने इस तरीके से मार्क लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले का भी मार्क लगा दिया है और ये पीछे पल्ले का मार्क हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो तीरे से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे और ये जो डाउन दिया हुआ है तीरे में वहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, फिर आर्म होल से कटिंग करेंगे। अब हमने साइड से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब इसी को बैठाकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने चार्ट पेपर का एक पल्ला और ले लिया है जिसमें हमने बैक पार्ट को बैठाकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए किस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है इसे समझते हैं। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट में हमारी हुक लगेगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की हुक की मार्जिन का मार्क लगाना है और इसे स्केल से सीधा करना है। तो यहाँ पर हमारे हुक की मार्जिन का मार्क लग गया है। अब हमने नीचे की तरफ 1.25 इंच का एक मार्क और लगाना है जिसमें हमारी 1/2 इंच की टक्स की मार्जिन होगी और 1/2 इंच हम नीचे की मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंच और 1.25 इंच हमने ब्रेस्ट पट्टी और योक पट्टी के जोड़ की मार्जिन रखनी है। तो इसलिए हमने 1.25 इंच फ्रंट पार्ट को लंबाई में बड़ा रखना है। अब हमने बैक पार्ट को लेना है और इस 1.25 इंच मार्क के पास में इस तरीके से बैठाना है। और इस चीज़ का भी ध्यान देना है दोस्तों कि फ्रंट पार्ट में हुक वाले मार्क के पास में बैक पल्ले को इस तरीके से बैठा देना है। अब हमने बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पर फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर शोल्डर में एक सीधा मार्क देना है, फिर हम आर्म होल की तरफ मार्क लगाएंगे, फिर हमने साइड का मार्क लगा देना है। तो दोस्तों ये हमारे बैक पार्ट के हिसाब से मार्क लग गए हैं। अब हम बैक पार्ट को यहाँ से हटाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर योक पट्टी का मार्क लगाएंगे। तो 40 इंच हमारे ब्लाउज की छाती का नाप है, तो इसका हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 10 इंच और इसमें हमने प्लस 3 इंच करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंच। तो 13 इंच में हमने यहाँ पर योक पट्टी का मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है। अब हमने यहाँ पर योक पट्टी की शेप भी देनी है। तो सामने की तरफ से हमने यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क लगाना है और इस तरफ हमने यानी कि पीछे की तरफ हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क लगाना है। अब इसे हमने इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। इधर भी हम गोलाई में मिलाएंगे और इस तरफ हमने पीछे की तरफ में भी गोलाई में से मिला देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम टक्स की मार्जिन का। तो टक्स की मार्जिन का मार्क हमने इस तरफ लगाना है 1.5 इंच। तो इस मार्क से हमने 1.5 इंच आगे की तरफ मार्क लगाएंगे और ऊपर की तरफ हमने 1/2 इंच का मार्क लगाना है जो कि हमारी 1/2 इंच की ऊपर में आर्म होल के पास में टक्स होगी। तो उसका मार्क लगा रहे हैं। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम टक्स के पॉइंट का। तो ऊपर से हमने टक्स का पॉइंट देना है 10.5 इंच और इस हुक वाले मार्क से इसकी चौड़ाई रखनी है 4 इंच। अब इसे स्केल से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच टक्स की मार्जिन दी थी, तो 1.5 इंच का हम यहाँ पर टक्स देंगे। तो इस मार्क से हमने 1.25 इंच इस तरफ मार्क लगाना है और इस मार्क से 1.25 इंच हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो दोनों मिलाकर हमारा 1.5 इंच का यहाँ पर टक्स रहेगा। अब दोनों मार्क को हमने टक्स वाले पॉइंट से मिला देना है स्केल से इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टक्स का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने साइड के टक्स का भी मार्क लगाना है। तो इस मार्क से हमने 2 इंच में यहाँ पर मार्क लगाना है और नीचे से हमने यानी कि साइड से हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क लगाना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। तो साइड का टक्स हम यहाँ पर 1/2 इंच का देंगे। तो 3 पॉइंट का हमने इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है और 3 पॉइंट का हमने मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है। अब इसे भी हमने स्केल से मिला देना है। तो दोस्तों ये मार्क आप ज़्यादा चौड़ाई में मत दे, नहीं तो टक्स आपका अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर हम सामने की तरफ में भी टक्स का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 1.25 इंच में मार्क लगाना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने सामने वाले टक्स में ज़्यादा चौड़ाई का टक्स नहीं देना है, सिर्फ हमने 4 पॉइंट का यहाँ पर टक्स देना है। तो इस मार्क से हमने 2 पॉइंट का इस तरफ मार्क लगाना है और इस मार्क से हमने 2 पॉइंट का इस तरफ मार्क लगाना है। अब इसे भी हमने स्केल से मिला देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर भी मार्क लगा दिया है। अब हमने आर्म होल के पास में भी टक्स देना है। तो इस मार्क से यानी कि साइड वाले मार्क से हमने 1.25 इंच मार्क लगाना है और इसे हमने आर्म होल के बीचों बीच इस तरीके से सीधा मिला देना है स्केल से। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमने टक्स की चौड़ाई ज़्यादा नहीं देनी है, सिर्फ 4 पॉइंट की टक्स की चौड़ाई देनी है। तो इस मार्क से हमने 2 पॉइंट इस तरफ मार्क लगाना है और इस मार्क से 2 पॉइंट हमने इस तरफ मार्क लगाना है। अब इसे भी हमने स्केल से मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टक्स का मार्क लगा दिया है। अब हम मार्क लगाएंगे दोस्तों गले का। तो इस हुक वाले मार्क से हमने 2.5 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और फिर हुक वाले मार्क से 2.5 इंची नीचे की तरफ मार्क लगाना है। तो 6.5 इंची हमारा गला है, तो 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे और जिस शेप का आप गला यहाँ पर देना चाहते हैं उस शेप का आप यहाँ पर गला दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम गोल देंगे, तो गोल हमने इस तरीके से मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल की भी कटिंग करनी है। तो 1/2 इंची हम अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने यहाँ पर 3.5 इंची नीचे की तरफ इंची टेप को नापना है और 1/2 इंची इस मार्क से अंदर की तरफ मार्क लगाना है और इसे स्केल से इस तरीके से सीधा कर देना है। अब हमने आर्म होल के मार्क से इस तरफ 2 पॉइंट को ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और इसे भी स्केल से सीधा कर देना है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई देनी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमने योक पट्टी वाले मार्क से इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। फिर हमने इस तरफ इसकी कटिंग करनी है। फिर हमने शोल्डर से इसकी कटिंग करेंगे। फिर हमने फ्रंट वाले आर्म होल यानी कि जो हमने अंदर की तरफ आर्म होल का मार्क लगाया है उधर से हम उसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया है। अब गले की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अगर आप भी हमारे यहाँ से ब्लाउज के पैटर्न का कोई भी साइज़ मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप ज़रूर कर दें। ध्यान दें दोस्तों कि कॉलिंग आपको नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज ही करना है और बाकी जो हमारे पैटर्न का प्राइस क्या है वो हम आपको व्हाट्सअप में ही बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऊपर की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमने योक पट्टी की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमने इस मार्क से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क लगाना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे योक पट्टी की कटिंग हो गई है और ऊपर हमने ब्रेस्ट की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमारा जब टक्स पड़ेगा तो दोस्तों ये हमारी योक पट्टी एकदम बराबर आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों हमने पीछे पल्ले के गले की भी कटिंग करनी है, तो मार्क से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम स्लीव की। तो स्लीव की कटिंग भी एकदम परफेक्ट तरीके से करनी है दोस्तों। तो चलिए किस तरीके से करनी है समझे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को ले लिया है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल के हिसाब से ही स्लीव की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट के आर्म होल के ऊपर में यानी कि 1/2 इंची का हमारे यहाँ मार्जिन दबेगी। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंची छोड़कर आर्म होल की गोलाई को नापना है इस तरीके से। तो ये हमारी आ रही है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची हमने स्लीव की गोलाई को भी तैयार करना है। तो चलिए करते हैं किस तरीके से तैयार करना है आप समझ लें। तो यहाँ पर हमने पेपर ले लिया है, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। नीचे में हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाना है, इसे सीधा करेंगे। 5 इंची हमारे स्लीव की लंबाई है तो 5.5 इंची मार्क लगाएंगे और 2.25 इंची हमने स्लीव के डाउन का मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। स्लीव की मोहरी है 13 इंची, तो यहाँ पर हमने इसका आधा लेना है, 6.5 इंची मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल के हिसाब से स्लीव की गोलाई किस हिसाब से तैयार करनी है इसे समझ लें। तो ऊपर वाले मार्क से हमने इंची टेप को इस तरीके से क्रॉस रखना है और 8.5 इंची हमने आर्म होल की गोलाई को नापा था, तो 8.5 इंची हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हमने स्केल से
आर्म होल वाले मार्क और स्लीव की मोहरी वाले मार्क को इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ऊपर की तरफ 3 इंची का मार्क लगाना है और इसे हमने आर्म होल वाले मार्क से इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने साइड में 1.5 इंच की मार्जिन भी रखनी है स्लीव की, तो 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने जो आर्म होल का मार्क लगाया है तो इसे हमने इस तरीके से आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाना है। तो दोस्तों ये हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और स्लीव को इस तरीके से खोल देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच का जो मार्क लगाया है वहाँ से हमने 1/2 इंच का एक मार्क और लगाना है। अब यही मार्क से हमने इसकी गोलाई देनी है। तो स्लीव को हमने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर जो हमने कट दिया है वहाँ से हमने मार्क को इस तरीके से इस मार्क के पास तक का मिलाना है गोलाई में। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको गोलाई में मिलाना है और मिडिल का जो हमने कट दिया है वहाँ तक का लेकर आएंगे इसे। अब हमने इसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हम फ्रंट पार्ट के स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है और ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। योक पट्टी, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सभी कटिंग हमने कर दी है। दोस्तों ये कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। और भी किसी तरीके का कोई सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।